बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप इस वक्त देख रहे हैं सोकी टीवी। मैं हूँ आपका खादम मलक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मैं एफ्टन मरकज़ में हूँ और आपने मेरी पिछली स्टोरी देखी है कि जो गैर कानूनी लोग ऐसे ही मतलब एक मोनोग्राम लगा के वेले लोग आ जाते हैं और ये पता नहीं होता, और जो शरीफ फैमिली आती है उसको पता है कि शायद, तो वो साथ ही गाड़ी के साथ कहते हैं मैम उधर लगा देते हैं। अब ये कैसे है, ये किन लोगों ने रखे हैं, ये इसका तो हमें पता नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं एफ्टन के, आपको पता है कि पहले मैंने यूनियन वालों के ताजरों का भी आपने वो स्टोरी देखी है। फिर उसके बाद मैं गया हूँ थाना शालीमार में, और उधर इत्फाक से, ये देखें ज़रा, इत्फाक से दो बड़े मोअज़्ज़ज़ लोग थे, पार्लियामेंट पठान थे और बड़े बापोजिशन थे, वो लोगों के पीछे आए हुए थे। दो लोग वो ले भी गए हैं। उन्होंने कहा जी हम तो यूनियन में से हैं। मैंने कहा तो यूनियन का है तो आप ज़रा हमें भी बता दें किस यूनियन से हैं। जब मैंने उनको बताया कि यूनियन के दफ्तर से तो मैं भी आ रहा हूँ, उन्होंने स्पीच लगाई। बहरहाल बंदे वो दो ले गए हैं। थाने वालों से मैंने गुजारिश की है जी कि ज़रा उन बंदों को सामने लाएं। कहते हैं नहीं जी वो तो हमें आर्डर नहीं है, ये वो। बहरहाल हम कोई लड़ तो नहीं सकते, हमने तो खबर ही देनी होती है। वो कौन लोग हैं कि जो सामने भी नहीं लाने देते और इस तरह लोग दंदनाते फिर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। कौन लोग हैं? इधर से गाड़ी चोरी, दहशतगर्दी हो रही है। आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया है। इस वक्त मेरे भाई साथ, मेरे भाई हैं, बिजनेसमैन हैं। इनसे पूछता हूँ उनका नाम क्या है, क्या बिज़नेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इधर हो जाओ। अब भाई आपका क्या नाम है जनाब? असद महमूद नाम है। असद महमूद साहब, आप माशाल्लाह बहुत बड़ा स्टोर है ये, ज़रा अपना बता दें नाम भी। बिल्कुल, हम यहाँ पे एफ्टन मरकज़ में हमारा एक बहुत बड़ी शॉप है जी, और हमारी शॉप के सामने ही बहुत नहीं नाम भी बता दें, कोई इसमें जल्द करने की कोई बात नहीं है। नजीब फार्मेसी है। नजीब फार्मेसी है नजीब जनाब। फार्मेसी, हाँ, जी जी। ठीक है। और इसके सामने ही हमारी एक बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ पे काफ़ी तादाद में आके लोग खड़े होते हैं, हमारे कस्टमर भी हैं। हाँ, और यहाँ पे कल से अननोन बंदे हैं जो पता नहीं किस तरह की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। अच्छा। और आके वो नाज़रीन सॉरी, मैं भाई की बात काट रहा हूँ ज़रा, वो पहले मैं उन लोगों की यूनिफॉर्म भी दिखा देता हूँ। ये है जी वो भाई जो है ना, इनके जिम्मेदार जो हैं वो नहीं बनाने दे रहे, हम कोई ज़रूरी भी बनाते भी नहीं है। जी, तो नाज़रीन आपने ये देखा है जी। अच्छा, वो अननोन से लड़के हैं और आके इधर जो भी कस्टमर हमारा आता है उसके साथ गाड़ी के कोई राइट कोई लेफ़्ट आके गाड़ी पार्क कराते हैं। कस्टमर से कीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि हम गाड़ी पार्किंग कर देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस तरह की हमारे कस्टमर की तरफ से कंप्लेन थी। आज हमारे एक रेगुलर खान साहब हैं, कस्टमर हमारे खान साहब, वो आए हैं और उन्होंने जब देखा उनके साथ ऐसा शरीफ शहरी है कोई, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके साथ जब ऐसा हुआ उन्होंने हमें बुला लिया कि आपकी शॉप के कोई है, स्टाफ है, ये कौन है इस तरह के स्टाफ। ठीक है। हमने उनको प्रॉपर बताया कि ये हमारी शॉप की तरफ तो नहीं है। जब उनसे इंक्वायरी की गई तो उन्होंने बताया कि हम ना कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई रजिस्टर्ड नहीं है। और इस तरह वो आके ना अपनी तरफ से लोगों से डिमांड कर रहे हैं, गाड़ी की कीज़ ले रहे हैं और गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन आप ये देख सकते हैं बहुत मसरूफ़ एरिया है और इधर सब बड़े बड़े लोग आते हैं। इस तरह अब धोखा वो लोग ऐसे खा जाते हैं, जिस तरह के कोई बड़े होटलों में जाते हैं तो वो जनाब उनके बंदे जो है ना कार की चाबी ले लेते हैं और वो ले जाते हैं और उसके बाद फिर वो उनको ला देते हैं। लेकिन ये तो वो तो चलो कोई रजिस्टर्ड हैं, कोई उनके मतलब ज़िम्मेदारी है। लेकिन ये देख लो इतना बड़ा बिज़नेस और इतनी बड़ी मार्केट और इधर कोई पूछने वाला नहीं है जनाब। वैसे ही उन्होंने वेले लोग लगा के पता नहीं क्या कर रहे हैं और ये बहुत मसरूफ़ एरिया है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि किसी और से भी मैं कोई आपको दिखा दूँ। जी, तो नाज़रीन ये मैं इस वक्त बड़ी मशहूर मरूफ़ जमील स्वीट, बहुत बड़ा नाम है, इसके मैं सामने हूँ ये एफ्टन मरकज़ में। और ये कुछ और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? सर जरा खोल के, तो इतने बड़े जवान हो यार। शहजाद साहब की हाल है तुहाडा? ते तुसीं इत्थे फ्रूट का काम करदे हो? ए दसो कि जेह्ड़े ए मतलब लोगों ने पता ही कोई नहीं, वो आके एक वर्दी वैसा ही एक मोनोग्राम ला लिया, इन्हां दे बारे च की कहना चाहते हो तुसीं? बस कल भी हमारे पास एक कस्टमर आए हैं, वो कह रहे हैं ये पहले तो गाड़ियाँ ऐसी पार्क होती थी, अब ये कौन लोग आ गए। यानी वो एक भत्ता माफिया चल गया फिर आप लोगों ने रख लिया। हमने कहा जी नहीं, हमने थोड़े से तो कैमरे के सामने हो जी। हमने तो नहीं रखे। हाँ, तो ये खुद ही आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो हमें तो नहीं पता था इनकी कंपनी रजिस्टर है या नहीं है। अच्छा, तो वो आज एक आए हैं, कोई साहब आए हैं। अच्छा, तो उन्होंने इसको इनसे पूछा कि भाई आप कौन लोग हो, कहाँ से आए हो। अच्छा, जी, तो फिर पुलिस के हवाले किया उनको। तो पुलिस कोई के रिकॉर्ड ही नहीं है उनका, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमें पता ही नहीं है कौन लोग हैं कौन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आगे गाड़ियों वालों को वैसे आते हैं, मतलब ये बोलते हैं उनके। ये करप्शन का और ये दहशतगर्दी भी हो सकती है इसमें तो।
जी इसमें कुछ कह नहीं सकते हम, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है गैर कानूनी है। गैर कानूनी, कोई पता नहीं है लोग कौन है कौन नहीं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। नाजरीन मैं किसी और से भी, अस्सलाम वालेकुम, आप इधर काम करते हो यार, आपका तो माशाल्लाह देखें ना, ये मोनोग्राम आपका तो पूरा पूरा सही नज़र आ रहा है और आप छुपे नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग तो ये जो मैंने कई लोगों से पूछने की कोशिश की तो वो तो भाग गए हैं मेरे से भी। तो क्या नाम है मेरे भाई का? मेरा नाम फैज़ान मोहम्मद। कितने अरसे से इधर काम कर रहे हो? मैं तकरीबन जमील स्वीट में 4 साल से। 4 साल से। जी सर। क्या देखा है कि ये क्या बन गया है, ये जो मतलब इधर आके गैर कानूनी लोग और मतलब उनका पता ही कोई नहीं है और वो ऐसे एक वर्दी लगा के, तो क्या कहेंगे इस पे मेरे भाई? जी अक्सर आते हैं, ये नहीं एक बार आए, ये काफ़ी वेलेट भी आते हैं, कोई मांगने वाले आ जाते हैं। जब मना करने पर वो यही कहते हैं कि हमें यूनियन ने भेजा हुआ है। अच्छा। यूनियन के अलावा जब सिक्योरिटी गार्ड को हम कंप्लेन करते हैं हाँ हाँ। तो वो ये कहते हैं जी सुपरवाइजर की इजाज़त है। अच्छा। इसी तरह जो ये विलेट्स आए जिनका यानी कि पहले वो कहते हैं यूनियन की तरफ से हैं, बिल्कुल, फिर जब उनके गार्ड से यूनियन ने जो रखा है वो कहते हैं जी कि मतलब हमें ऊपर से किसी ने रखा है। वो क्या कहे फरमाए? जिस तरह कल वो आए हमने उनको मना किया क्योंकि हमारे कस्टमर्स की कंप्लेनें थी हाँ हाँ। कि जी ये गाड़ी के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं, हम जमील स्वीट्स पे आते हैं, आगे ये खड़े होते हैं, ये आपके बंदे। हमने कहा हमारे तो नहीं है, ये तो कह रहे हैं हम यूनियन के हैं। हाँ। जब यूनियन को बोला तो वो सुपरवाइजर उनके को हमने बोला, हाँ। वो कहता है कि जी आपका रोड नहीं, आप पीछे हो जाओ। जब आज वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने उनको पकड़ा हाँ। तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल नहीं थे। हाँ। तो जब सुपरवाइजर उनके सामने इनकार कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता ये कौन है, क्यों आए। अच्छा, तो यही बात है। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आप ये देखें कि इतना बड़ा लम्हा फिक्रिया है यार, मतलब पाकिस्तान दा दिल है कैपिटल, और कैपिटल दे अंदर ही अगर एक पता माफिया, पता ही कोई नहीं कि कौन उन बंदे, अगर इत्थों जनाब मान वो कोई गड्डी दे विच चीज़ किसी से रख देंगे, वो ज़ाहिर चीज़ वो अगे थी नहीं, ज़ाहिर चीज़ बेगमात हज़रात होंगे, उन्हें कहना कि वर्दी पाई भी एक बंदा मंजूर शुदा, हुण वो गड्डी को समान रखाने अल्लाह जाने उन्होंने विच कोई होर चीज़ रख देंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? बहरहाल मैं कोशिश करना कोई और भाई तू भी थोड़ा जा पुछ लवां। अस्सलाम वालेकुम चाचा। चाचा की हाल ने? की नाम है जनाब दा? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब, ए दसो कितने अरसे तो तुसी इत्थे अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे हो? 15 साल तो। अच्छा ए दसो कि ए जिहड़ी एक अजकल वैसे ही एक वर्दी जी पा के तो उत्ते लिखिआ होया ते वो अज बंदे पकड़े भी गए कुछ मतलब खड़े महकमे वाले, उहदे बारे च तुस की कहना चाहते हो? वो 3 दफ़ा पहले आए नहीं, 3 दफ़ा दसाए नहीं। इधर उधर कैमरे दी मुँह कर। अच्छा 3 दफ़ा पहले आ चुके नहीं थे। अच्छा असा दसाए नहीं थे। ठीक है। वो कल से जो आए ना, पहले 4 बजे आए, फिर 2 और आ गए, 6 हो गए। अच्छा। फिर मैं उन्होंने बुलाया, मैं क्या भाई जी आपको किसने भेजा है? हाँ। बोले जी हमें गार्ड, ये जो यूनियन के गार्ड हैं, अच्छा, इन्होंने हमें भेजा है। अच्छा। मैं कहा फिर आप इधर काम नहीं कर सकते हैं, हाँ यूनियन के गार्डों को बुलाओ, हाँ। वो हमसे बात करें। अच्छा। फिर उन्होंने यूनियन के गार्ड बुलाए। अच्छा। उसने मुझे बताया कि भाई ये बंदे हमने उस यूनियन के गार्ड का क्या नाम था, कोई पता है? नाम का पता अच्छा, नाम का पता नहीं है। तो इस वजह से आपको कुछ मतलब इधर मसला मसाइल हो रहा है कि एक मतलब बदनामी होती है ना? ये हम बदनामी होती है। बड़े बड़े लोग आते हैं, आप किसी औरत को तो नहीं पता कि ये मंजूर शुदा है, उन्होंने वैसे ही लिखा हुआ है आगे, और वर्दी भी ऐसे मैंने वो देखे हैं बंदे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये गलत है जी, मतलब इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ठीक है। वो आते हैं दरवाजा। अच्छा, फिर बेकारियों का भी एक मसला है। जी हाँ, बेकारी तो खत्म हो ही नहीं रही, वो नहीं खत्म हो रहा है। जी हाँ। अच्छा, फिर सुना कि शीमेल जड़े आते हैं वो भी मतलब जी हाँ, अगर ज़रा जा रोको तो अगू बदतमीजी तो तुरा। बहुत शुक्रिया चाचा। नाजरीन आपने लोगों की बातें सुनी हैं। अब एक शरीफ आदमी जो इतना बड़ा बिज़नेस करता है, अगर उसको इतना भी हक नहीं है कि ये अगर इसको हटाएं, आगे से एक भिखारी भी इज़्ज़त करे, बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। नाजरीन प्रोग्राम आपने देखा, नेक दुआओं के साथ मलक मोहम्मद नवाज सोकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने ने